क्या कह रहे हैं आप? नहीं गुप्ता जी, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। गॉड, अनुपम कपाड़िया से? ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। और सुनिए, आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, ओके? क्या बात है किरण, बहुत टेंशन में लग रहे हो? हाँ आरती, वो ऐसी बिजनेस का टेंशन है। कैसा प्रॉब्लम? कहा ना बिजनेस की प्रॉब्लम है। हर चीज तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? किरण मुझे कुछ तो बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू। आरती, मैंने तुम्हें बताया था ना, मीर भैया एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट फेरा के चक्कर में फंस गया था। अभी तक उस प्रोजेक्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जानती हो, उस प्रोजेक्ट में हमारा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। What? 15 crores? जी कहिए। मेरा नाम अनुपम है, अनुपम कपाड़िया। मीर भैया ने किसी अनुपम कपाड़िया से 15 करोड़ रुपए का लोन लिया है। आई आई, अंदर आई। बैठिए। जी लंदन से आया, मुझे अभी 2 दिन हुए हैं। आते ही मिहिर के इंतकाल के बारे में मालूम पड़ा। पर्सनली मिहिर से मैं कभी मिला नहीं था। हम दोनों की मुलाकात होने ही वाली थी कि इस खबर के बारे में मालूम पड़ा। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वैसे मैं मिहिर के पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मैं ही मिहिर का पिता हूँ। आप माफ कीजिए, कभी आपसे मिला नहीं था, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं, ये मिहिर की दादी हैं और ये मिहिर की मदर। ये मिहिर की पत्नी तुलसी है, हमारे घर की बहू। और ये मिहिर का बेटा गौतम। नमस्ते। नमस्ते। तुलसी बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मैम, मैं बाद में आती हूँ। वैसे मिहिर बहुत ही डायनामिक आदमी था, बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आपसे कुछ ऑफिशियल बातें करनी थी। कल ऑफिस में आपसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते। अच्छा बेटी, मैं अंदर जाती हूँ। तुम्हारे बाबूजी की दवा का टाइम हो गया है। ये अनुपम कपड़े क्यों यहाँ आया था? सविता, मुझे लगता है कि ये शायद अपने पैसे मांगने आया था यहाँ पर, लेकिन घर का ऐसा माहौल देखकर शायद इसने बात करना ठीक नहीं समझा। कल ऑफिस में मिलूंगा, तब पता चलेगा।
भाभी मैं पूरी कोशिश करूंगा मीर भैया का सपना सच करने की। और मैं ये भी चाहता हूं कि मीर भैया जो मुझको रास्ता दिखा कर गए हैं उस पर मैं चलूं। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हेमंत। अब तुम जल्द ही अपना काम शुरू कर दो। हाँ भाभी, बस एक बार ये अनुपम कापड़िया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद तो। कौन सा प्रॉब्लम? वो भाभी, वो बिजनेस का प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब मैं चलता हूं। कहीं मिहिर के नए प्रोजेक्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहा था। क्या बात है जेडी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गायत्री, मैं हमारे हेमंत के बारे में सोच रहा था। हेमंत कह रहा था कि वो मिहिर का बिजनेस संभालना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन गायत्री ये मुमकिन नहीं है। क्यों? ऐसी भी क्या बात है? गायत्री, तुम तो जानती हो कि मिहिर के उस प्रोजेक्ट में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हेमंत को रुकना पड़ेगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू नहीं हो सकता? नहीं गायत्री, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बापूजी चाहते हैं कि पहले हम मिहिर के प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है वो जान ले, उसे सुलझा ले, बाद में आगे बढ़े। बाबूजी का क्या कहना है इस बारे में? बापूजी अनुपम कापड़िया को मिलना चाहते हैं। हम सबका यही मानना है कि पहले हम उनका कर्जा चुका दें और उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि हेमंत को किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए। जीडी, जितना भी जल्दी हो सके हेमंत को काम में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो, पूजा की बात से हेमंत बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो मिहिर को बहुत चाहता था, उसे अपना आदर्श मानता था। मिहिर के चले जाने से उसे बहुत ठेस पहुंची है। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ इस बात को, और इस बात का एक ही इलाज है, वो है वक्त। जैसे वो गुजरता जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और हाँ गायत्री, तुम्हारे अंबा भवन का काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, अब तो पहले से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिए हैं। हाँ गायत्री, तुम्हें अंबा भवन के लिए और कोई चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस हेमंत अच्छी तरह सेटल हो जाए तो मुझे और भी खुशी होगी। तो फिर आपने क्या फैसला किया है? हाँ, हमने कर्ज लिया है, वीरानी खानदान को यह कर्ज चुकाना ही होगा। मैं मिहिर के नाम पर कोई कर्ज रखना नहीं चाहता। मुझे पता है आप जो कुछ भी फैसला करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक दफा मनसुख से बात कर लेनी चाहिए। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस मामले को हम जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात हम तुलसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो उसे दुख होगा। नहीं नहीं, ये बात तुलसी से कब तक छिपी रहेगी? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगी। देखिए ना, दूसरों से पता चले इसके पहले हमें उसे बता देना चाहिए, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन आप तुलसी बेटे, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? बा, मैंने अभी भी हेमंत से बात की। वो अनुपम कबाड़ी और बिजनेस के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया और वो अच्छी तरह मुझे कुछ बता भी नहीं रहा था। क्या आप दोनों इस बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मिहिर के नए प्रोजेक्ट को अनुपम कपाड़िया ने फाइनेंस किया था। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ बेटे, ये सारी बिजनेस की बातें हैं, पर हम तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते। मिहिर के इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें 15 करोड़ की नुकसानी हुई है। क्या? हे भगवान, इतना बड़ा कर्ज! अब क्या होगा बा?